श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड आरंभ 6वां अध्याय। पार्वती जन्म। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसके पश्चात मैना ने फिर गर्भ धारण किया। उस गर्भ से मैना की बड़ी शोभा हुई। जिस प्रकार पृथ्वी के भीतर रत्न रहते हैं, उसी प्रकार पर्वतराज ने भी अपनी सगर्भा पत्नी को रत्न गर्भा माना और उसने जिस जिस वस्तु की कांक्षा की, पर्वतराज ने उसकी प्रसन्नता के लिए दिया। वैद्यों द्वारा भी गर्भ पुष्टि के अनेकों उपचार कराए। गिरिराज की प्रसन्नता की सीमा न रही। विष्णु आदि देवताओं ने आकर स्तुति की। प्राकृतिक दृश्यों की अपूर्व शोभा छा गई। सर्वत्र सुखदायक वायु बहने लगी। महात्माओं को सुख किंतु दुष्टों को दुख हुआ। देवता आकाश में दुदंबी बजाते, फूलों की वर्षा करते और गंधर्व गीत गाते। गंधर्वों की क्षत्रियां नाचती। इस प्रकार आकाश में नित्य ही महोत्सव होता। उसी समय पूर्ण शक्ति शिवा सती महादेवी मैना के सामने अपने रूप में आकर प्रकट होगी। बसंत ऋतु था और चैत्र का महीना, नवमी की तिथि, मृगशिरा नक्षत्र और अर्धरात्रि का समय था कि जब चंद्रमंडल से गंगा की भांति भगवती प्रकट हुई। जैसे लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई हो, उसी प्रकार मैना के गर्भ से भगवती प्रकट हुई। भगवती के प्रकट होने से शिवजी प्रसन्न हो गए और शुभ सूचक वायु, सुगंधित वायु बहने लगी। मेघ गर्जन के साथ जल वृष्टि और पुष्प वृष्टि भी हुई। हिमालय पर सभी कुछ उत्पन्न होने लग गया और उस नगर के सारे दुखों का विनाश हो गया। तब विष्णु आदि देवता प्रसन्न हो बड़े प्रेम से जगदम्बा का दर्शन करने आए और शिवा की बड़ी स्तुति की। देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने अलग अलग स्तुति की और स्वयं मैना ने भी जगदम्बे हे महेशानी यहाँ कहकर उन शिवा की बड़ी स्तुति की तथा यह आग्रह किया कि हे महेशानी, अब तुम कृपा कर एक छोटी कन्या के रूप में हो जाओ। हिमालय की प्यारी मेनका की यह वचन सुनते ही देवी प्रसन्न हो तत्काल ही बाल रूप से हो गई। ओम नमः शिवाय।